एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह किया करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा पढ़ाई और स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश किया करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस में फंसे व्यक्ति को काम चोर बना देता है तथा काम ना करने की क्षमता और इच्छा को मार देता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम किए ही फल उपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्योन्नति नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और ना भाग्य द्वारा प्रदान किए शुभ अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही वो प्रवीण हो पाता है और ना ही शुभ अवसरों का लाभ उठा पाता है। उन्होंने गुरु जी के मन में आया कि यह मेरा शिष्य के कल्याण के लिए कुछ तो करना ही होगा। शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई कि गुरुजी ने एक दिन काले पत्थर का एक टुकड़ा लेकर उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह काला जादुई पत्थर तुमको देता हूँ और मात्र ये 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। कहीं ये देखते हुए पत्थर गुरुजी ने कहा, मैं काम से कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ और तुम ये जादुई पत्थर जिस भी लोहे की वस्तु को स्पर्श कराओगे वह लोहे की वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि मैं तुमसे यह पत्थर सिर्फ 2 दिन के लिए और दूसरे दिन सूर्य अस्त के पहले ही तुमसे मैं वापस ले लूँगा। शिष्य ने इस शुभ अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह बहुत आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन कल्पना करते हुए बिता दिया। वह सोचने लगा कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठकर जाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जगा, उसे अच्छी तरह से वह कल्पना करते ही सो गया। फिर वह जब प्रातःकाल दूसरे दिन जगा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोना पाने के लिए दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज तो गुरु जी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाकर रहेगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे की बड़े बड़े सामान, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, मैं कभी भी बाजार जाकर सामान लेकर आ सकता हूँ। वह सोचता ही रहा कि अब तो दोपहर हो गई है। सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने सोचा दोपहर तो हो गई है, चलो भोजन कर लेते हैं। उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उसे लगा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। तब पश्चात उसने
आराम करने के लिए लेटने चला गया। पर भोजन करने के बाद विश्राम लेटने चला गया और वो थोड़ी देर तक आराम करता रहा। उसे याद रहा कि मैं अभी जाऊंगा और ले आऊंगा। वह इसी सोच में सोचता हुआ उसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई और वो गहरी नींद के आहोश में जा कर के खो गया और वह गहरी नींद में सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि सूर्यास्त होने को है। वह जल्दी से उठा और बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया, पर जादुई पत्थर को एक दिन अपने पास रखने के लिए एक और दिन मांगने लगा कि गुरुजी आज के लिए मुझे दे दीजिए जादुई पत्थर। पर गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, पर तुमने उस समय का इस्तेमाल नहीं कर पाए और अपने आलस की आदत से बाहर नहीं निकल पाए। इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस करके जीवन के लिए बहुत ही अभिशाप बन जाता है, जीवन नर्क के समान हो जाता है। उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और आलस तो कतई नहीं करेगा। और वो गुरुजी से क्षमा मांगने लगा कि गुरुजी आज से मैं प्रण करता हूँ कि आलस नहीं करूँगा। तो मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं और अवसर प्राप्त